ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। राजरत्नमाला में आगे बढ़ते हुए आज पत्रांक 54 ववाणिया फाल्गुन सुदी नम को रविवार ईस्वी संवत 1945 में लिखा हुआ। निर्ग्रंथ महात्माओं को नमस्कार। मोक्ष के मार्ग दो नहीं हैं। मोक्ष का मार्ग दो प्रकार से प्ररूपित किया जाता है, बताया जाता है। स्यादवाद की शैली से और अनेकांत की शैली से, व्यवहार की अपेक्षा से और निश्चय की अपेक्षा से। परंतु मार्ग दो नहीं है, मार्ग तो एक ही है। और एक यानी सिर्फ और सिर्फ आत्मरमणता का मार्ग है। जहाँ से मिले, जैसे मिले, जिस मार्ग से मिले, जीव अपने परद्रव्यों में और परभावों में जाते हुए उपयोग को अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में, अपनी आत्मा में, अपनी द्रव्य में किस प्रकार से एकत्व करे, इसका जो मार्ग है, इस प्रकार से एक नास्ति से और एक आस्ति की अपेक्षा से दो प्रकार से समझाया जाता है। तो मार्ग दो नहीं है, सिर्फ एक ही कि आत्मरमणता के द्वारा ही, आत्मलीनता के द्वारा ही जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जिन जिन पुरुषों ने मोक्ष रूप परम शांति को भूतकाल में पाया है, उन सब सत्पुरुषों ने एक ही मार्ग से पाया है और वर्तमान काल में भी उसी से पाते हैं या पाएंगे और भविष्य काल में भी उसी से पाएंगे। उस मार्ग में मतभेद नहीं है, असरलता नहीं है, उन्मत्तता नहीं है, भेदाभेद नहीं है, मान्य नहीं है। क्योंकि जो मार्ग अनादि से चल रहा है, ज्ञान का मार्ग, मोक्ष का मार्ग यानी ज्ञान का मार्ग, ज्ञान स्वभावी आत्मा में रमणता का मार्ग, स्वरूप रमणता का मार्ग। क्योंकि जहाँ बताया जाता है निगोद से लेके सिद्ध परमात्मा तक सभी जीवों का स्वरूप एक ही है। स्वरूप दृष्टि से सभी जीव सिद्ध सम है। तो जो स्वरूप सिद्ध परमात्मा का है, वही स्वरूप सभी जीवों का, इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं, उन सभी जीवों का स्वरूप ऐसा का ऐसा शुद्ध और शुद्ध ही रहा है। ऐसे शुद्ध स्वरूप के दृष्टि में मतभेद कैसे हो सकता है? कोई जैन पुरुषों का आत्मा का स्वरूप अलग नहीं है, किसी हिंदू की आत्मा का स्वरूप अलग नहीं है, किसी मुसलमान की आत्मा का स्वरूप अलग नहीं है। जब कहाँ निगोद से लेके तिर्यंच से लेके, तिर्यंच के हो, देवगति के हो, मनुष्य गति के हो या नारकी के हो, सभी जीवों के आत्मा का स्वरूप, जब आत्मस्वरूप की बात आई तो मतभेद का कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। मतभेद कहाँ आते हैं? जहाँ मत, कुल, परंपरा, अपना संप्रदायवाद आता है, वहाँ मतभेद आते हैं। और आज जितने भी मतभेद चल रहे हैं, इस कुल परंपरा से, संप्रदायवाद के नाम से ही चल रहे हैं। एक ही संप्रदाय के वापस भेद के वापस प्रभेद होते जाते हैं। एक संप्रदाय में अनेक संप्रदाय वापस खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार से मतभेद चल रहे हैं। इसलिए सच्चे मार्ग में इन मतभेदों का कोई महात्म्य नहीं है। इस मतभेद में हमें उलझना भी नहीं है। फिर कहाँ असरलता नहीं है? क्योंकि मार्ग तो सरल है। जहाँ मतभेद होगा वहाँ क्वेश्चन आएगा कि इसको मानो या उसको मानो। कोई किस तरह से कह रहा है, कोई किस तरह से कह रहा है। जब एक ही बात आएगी कि हे जीव, तू आत्मा है, अनंत गुणों में ज्ञान स्वभाव तेरे निरंतर जो जानने का कार्य कर रहा है, दर्शन गुण उसमें एकत्व करने का, उसको उसमें मान्यता स्थिर करने का कार्य करता है,
और चारित्र गुण उसमें स्थिर होने का कार्य करता है, तो सभी आत्मा के परिणमन इस तरह से ही हो रहे हैं। इसलिए इस अपेक्षा से मार्ग तो सरल ही है और उन्मत्तता नहीं है, किसी की प्रकार की उन्मत्तता नहीं है, क्योंकि जहाँ मतभेद नहीं है, जहाँ असरलता नहीं है, वहाँ उन्मत्तता हो ही कैसे सकती है। और भेद और अभेद भी किसी भी प्रकार का अपेक्षा से, भले व्यवहार की अपेक्षा से भेदाभेद समझाने के लिए बताया जाता है स्याद्वाद शैली से, लेकिन निश्चय के अपेक्षा से कहीं भी भेद नहीं है। और मान्य और अमान्य भी नहीं है कि इसको मानो या आत्मा है इसको तो मानना है। जीव तत्व हर देह में बसा हुआ है। जैसे कोई अज्ञानी से अज्ञानी, कोई गांव वाला रहने वाला भी हो और उससे पूछे कि किसी की मृत्यु हो गई तो क्या कहेगा, भाई इस शरीर में जीव था, वो जीव निकल गया। अब जीव कहे, आत्मा कहे, ईश्वरीय शक्ति कहे, किसी भी नाम से पुकारे, इस शरीर में रहे हुए उस तत्व में कहीं भी मान्य मान्य नहीं है। इसलिए वह सरल मार्ग है, वह समाधि मार्ग है तथा वही स्थिर मार्ग है और स्वाभाविक शांति स्वरूप है। ऐसे जो भीतर का मार्ग है, जब तक उलझने हैं, सारी उलझने बाहर की क्रियाओं के आधार पर बनी हुई है। किस क्रिया को सत्य माने और किस क्रिया को असत्य माने, तो वहाँ शंका खड़ी हो जाती है। परंतु भीतर के मार्ग में कहीं भी इस प्रकार के भेदाभेद नहीं होने की वजह से मार्ग सरल है और समाधि का मार्ग है। समवत्ता अधीन, समता भाव में रहने का जो मार्ग है, क्योंकि समता जो आत्मा का स्वरूप है, जो मेरा स्वरूप है, ऐसे समता रूप अपने स्वयं के स्वरूप में रहने का जो मार्ग है, उसी को तो हम समाधि कहते हैं। तथा स्थिर मार्ग है, इसमें जो ध्रुव तत्व है कि कहते हैं कि उत्पाद व्यय पर्याय में होते हुए भी जो स्थिर ऐसा ध्रुव तत्व है, ऐसा जो द्रव्य है, उस द्रव्य में अंश मात्र भी फेरफार नहीं होता। इस सृष्टि के 6 द्रव्य है, 6 द्रव्य अपने अपने अनुसार अपने में ही परिणमित हो रहे हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श भी नहीं करता, तो एक दूसरे के द्रव्य का कार्य करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए हर द्रव्य अपने में अपने से स्वयं में ही स्थित है। इस अपेक्षा से मार्ग भी स्थिर है और स्वाभाविक शांति स्वरूप है। स्वभाव की वजह से जब हम हर द्रव्य के स्वरूप को, स्वभाव को पहचान लेते हैं, उस खास करके अनादि से जो जड़ और चेतन का जो संयोग संबंध बना हुआ है, यदि दोनों के स्वभाव को यथार्थ रूप से पहचान लिया जाए, जड़ को जड़ रूप से और चेतन को चेतन रूप से, इसी के ऊपर श्रीमद जी ने जो काव्य लिखा है, जड़ ने चैतन्य बन्ने द्रव्य नो स्वभाव भिन्न, सुप्रतीत पणे बन्ने जिने समझाए छे। जिसको जड़ और चेतन के दोनों के स्वभाव को सुप्रतीतपणे जो जान लेता है, अच्छी तरह से उनके स्वरूप को और स्वभाव को समझ लेता है, तो जड़ और चेतन में भेद ज्ञान करके जड़ चेतन से हटकर, जड़ द्रव्य से हटकर अपने चेतन द्रव्य में एक रूपता करने के लिए, अपने स्वभाव में आने के लिए उसे कोई कठिनाई नहीं पड़ती है, क्योंकि स्वरूप को यथार्थ समझ लिया। और जब स्वभाव के अपेक्षा से द्रव्य को समझ लेता है, तो मार्ग तो बहुत शांति स्वरूप हो जाता है। जो शांति बाहर आज दिन तक खोज रहा था, जो सुख और आनंद और ज्ञान बाहर और बाहर खोज रहा था, जब पता पड़ा कि मैं स्वयं शांत स्वरूप हूँ, मैं स्वयं सुख स्वरूप हूँ, मैं स्वयं ज्ञान और आनंद स्वरूप हूँ, सब कुछ मुझ में ही समाया हुआ है और कहीं बाहर से वो आने वाला नहीं है, मेरे भीतर ही रहा हुआ है, ऐसे जब स्वस्वरूप की मान्यता दृढ़ होती जाती है, तो वो जीव स्वाभाविक तरीके से अपने शांत स्वभाव में, अपने शांति रूपी स्वरूप में अपने आप लीन होने लगता है। इसलिए मार्ग कैसा है? सहज है, सरल है और सर्वत्र इसकी प्राप्ति है और सर्वकाल में उस मार्ग का होनापना है। सर्वकाल में यानी तीनों लोक में, तीनों काल में
जहाँ जहाँ भी जीव यदि इस तत्व को सही तरीके से समझ ले तो इस मार्ग से कभी भी च्युत यानी नीचे गिर नहीं सकता है। तो सभी काल में जहाँ जीव यदि एक बार सम्यक दर्शन को प्राप्त कर ले तो इस जैसे कहा जाता है कि तीनों लोक से मुझे कोई बाहर निकाल दे, परंतु अपने चैतन्य लोक से मेरे स्वभाव से मेरे स्वरूप से मुझे कोई भी बाहर एक पल के लिए भी निकाल नहीं सकता। किसी की भी ताकत नहीं है। बड़े से बड़ा महाशत्रु भी आ जाए, कोई भी आ जाए, तो भी यांत्रिक तांत्रिक मांत्रिक कोई भी आ जाए, मेरे स्वरूप से मुझे निकाल नहीं सकता। इसलिए इस सभी काल में सभी जगह जहाँ मैं रहूँगा मेरा स्वभाव मेरे साथ ही रहने वाला है। इस अपेक्षा से सभी काल में इस मार्ग का होनापना है। जिस मार्ग के मर्म को पाए बिना कोई भूतकाल में मोक्ष को प्राप्त नहीं हुआ, वर्तमान में प्राप्त नहीं होता और भविष्य काल में भी प्राप्त नहीं होगा। ऐसा ये जो सनातन सत्य धर्म है, ऐसा जो शाश्वत ज्ञान का मार्ग है, ऐसे आत्मज्ञान का मार्ग, और इसी मार्ग से कई जीवों ने भूतकाल में अनंत जीवों ने मोक्ष को प्राप्त किया है, वर्तमान काल में भी कर रहे हैं। भले यहाँ से न हो, महाविदेह क्षेत्र से भी जीव मोक्ष में जा ही रही है और भविष्य काल में भी प्राप्त इसी मार्ग से करेंगे। और ये जिसने इस मार्ग के मर्म को नहीं पाया है, यानी धर्म का जो मर्म है, यानी जो देहात्म बुद्धि अनादिकाल से पड़ी हुई है, ये जो अज्ञान दशा पड़ी हुई है, इस अज्ञान दशा को निकाले बगैर भूतकाल में किसी ने मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, वर्तमान काल में भी नहीं होगा और भविष्य काल में भी इस अज्ञान दशा से जब तक मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है तब तक मोक्ष का मार्ग प्राप्त होना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। श्री जिन ने इस एक ही मार्ग को बताने के लिए सहस्त्रशः क्रियाएं कही है और सहस्त्रशः उपदेश दिए हैं, और इस मार्ग के लिए वे क्रियाएं और उपदेश ग्रहण किए जाएं तो सब सफल है। इसलिए उन क्रियाओं को व्यवहार की दृष्टि से और निश्चय की दृष्टि से, चार अनुयोगों की दृष्टि से, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, सभी अपेक्षा से समझकर अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उसमें परिणमन करते हुए उस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास हमें करना चाहिए। सहस्त्र क्रियाएं और सहस्त्र उपदेश किस लिए दिया है? इस एक मार्ग को ही बताने के लिए। एक मार्ग कौन सा? अपने भीतर का मार्ग, अपनी आत्मा का मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। रत्नत्रय की एक रूपता का नाम मोक्ष मार्ग है, और इस रत्नत्रय की एक रूपता व्यवहार और निश्चय दोनों की अपेक्षा से समझकर उस अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ने का मोक्ष मार्ग में हर जीव को प्रयास करना चाहिए। और कहते हैं इस मार्ग के लिए वे क्रियाएं और उपदेश ग्रहण किए जाएं तो सब सफल है। यानी मोक्ष की अपेक्षा से, और मोक्ष कहाँ है? हमारे भीतर ही रहा हुआ है, क्योंकि मोक्ष में कौन जाएगा? हमारी आत्मा ही जाएगी। यह देह तो जाने वाली नहीं है। ये तो प्रत्यक्ष सभी जनी अपने आँखों से देखते हैं कि जब जीव इस देह से निकल जाता है तो देह तो वैसा का वैसा पड़ा रहता है। जिस क्षण जीव निकलता है उस समय उस देह में किंचित मात्र भी कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इस अपेक्षा से कहा कि यदि इस मार्ग के लिए ये क्रियाएं और उपदेश ग्रहण किया जाए और इस मार्ग को भूलकर वे क्रियाएं और उपदेश ग्रहण करे हो तो सब निष्फल है। तो सफलता कब है? कि जिस लक्ष्य से वो मार्ग और क्रियाएं बताई हैं, यदि लक्ष्य ही नहीं होगा और उन क्रियाओं को ही धर्म मान लेंगे तो कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। जिन्होंने साधन को ही साध्य मान लिया वो साध्य तक कैसे पहुंच पाएगा? कोई नाव में बैठा है, नदी पार कर रहा है, तो नाव साधन है नदी पार करने के लिए, लेकिन उस साधन को, उस नाव को ही उपकारी मान ले कि इसने मुझे वहाँ
तक उस मार्ग तक पहुंचाया है और उसमें ही अटक के रह जाए, यदि बाहर और बाहर की क्रियाओं में ही पर समय में ही अटक के रह जाए, तो जिस स्थान तक उसे पहुंचना था, नदी पार की या आजकल हम कार, बस, ट्रेन, एरोप्लेन में जाते हैं, क्यों जाते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए जाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ एरोड्रम तक गए, एक एरोड्रम से दूसरे एरोड्रम तक ही जाते हैं? तो नहीं, अपने घर से निकले, एरोड्रम तक पहुँचे, पहले वहाँ उस वाहन में बैठे, उस वाहन से जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँचे, फिर उस वाहन को छोड़ते हैं, उस वाहन को उतरकर फिर जिस स्थान पर हमें पहुँचना है वहाँ पहुँचते हैं। तो यही क्रिया इस मार्ग में भी करनी है। इसलिए इस मार्ग को भूलकर, यानी जो साध्य को भूलकर साधन को ही उपादेय मान लेता है, वो उपादेय ऐसे साध्य तक कभी पहुंच नहीं पाता है। अब आगे कहते हैं, श्री महावीर जिस मार्ग से तरे उस मार्ग से ही श्री कृष्ण तरेंगे, और जिस मार्ग से श्री कृष्ण तरेंगे उस मार्ग से श्री महावीर तरे हैं। यानी मार्ग में कहीं भी भेद नहीं है। जब तक सत्य मार्ग समझेंगे नहीं और सत्य मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कोई भी जीव उस स्थान तक, उस साध्य तक पहुंच नहीं पाएगा। जितने भी पहुँचे हैं, जो भी पहुँच रहे हैं और जो भी पहुँचेंगे, इस अंतर्दृष्टिपूर्वक, आत्मरमणतापूर्वक, आत्मलीनता के माध्यम से ही पहुँचेंगे, जिसे हम सम्यक चारित्र के नाम से पुकारते हैं। पूरा मार्ग ज्ञान मार्ग का जो विशेष महत्व बताया गया है, इस ज्ञान मार्ग का जब तक विशेष महत्व हमारे जीवन में हम नहीं लाने का प्रयास करेंगे, तो सारी क्रियाएं हमारी निष्फल और निष्फल रह जाएगी, क्योंकि मोक्ष के कारणभूत नहीं बनेगी। यह मार्ग चाहे जिस स्थान में, चाहे जिस काल में, चाहे जिस श्रेणी में और चाहे जिस योग में जब प्राप्त होगा, तब उस पवित्र और शाश्वत सत्पद के अनंत अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। जो इस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, इस मार्ग में वो जिस स्थान में हो, चाहे जिस काल में हो, चाहे जिस श्रेणी में हो और चाहे जिस अपने मन वचन काया के योगों में हो, जब प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा? यह सम्यक दर्शन, यह आत्मानुभूति जो भीतर से ही प्रकट होगी, कहीं बाहर से आने वाली नहीं है। जो मार्ग भीतर का रहा हुआ है वो बाहर से कैसे होगा? तो कहा, उस पवित्र और शाश्वत सत्पद के जो सत्य स्वरूप, ऐसा जो पद है, ऐसा जो हमारा स्वरूप है, स्वयं का ही जो पद है, उस सतपद के जो शाश्वत है और पवित्र है, ऐसा अविनाशी तत्व जो मैं हूँ, इसके स्वरूप के दृष्टि से ही यह मार्ग प्राप्त होगा। और जब यह मार्ग प्राप्त होगा, उस वक्त क्या होगा? तो कहते हैं अनंत अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। भीतर जो मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं ही सुख हूँ, ये जब मान्यता दृढ़ होती है तो भीतर से एक अतीन्द्रिय आनंद आता है कि यदि मैं ही परिपूर्ण सुख हूँ, मुझ में अंश मात्र भी किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं है और किसी भी प्रकार की कोई मुझे बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। ऐसा परिपूर्ण त्रिकाली ध्रुव तत्व जो मैं हूँ, ऐसे मैं की जब महिमा आती है और जब उसकी डिपेंडेंसी जो आज दिन तक बाहर से आशा, इच्छाएं, अपेक्षाएं, किसी से कुछ सुख मिलेगा, तो वहाँ से सारी अनासक्त भाव के आधार पर, ऐसे औदासीन्य और वैराग्य वृत्ति के आधार पर द्रव्य से संपूर्णतः दृष्टि हटकर वो जीव ऐसे अपने स्वरूप में लीन हो जाता है और उसे वहाँ प्रत्यक्ष अनुभूति के आधार पर वहाँ स्वयं का टंकोत्कीर्ण निर्णय होता है कि अब मुझे अंश मात्र भी किसी की जरूरत नहीं है। इस सुख के लिए, अपने स्वरूप रमणता के लिए, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए अब विचार करें। जब किसी की डिपेंडेंसी न रही, किसी की आशा, अपेक्षा, इच्छाएं न रही, तो ऐसा भीतर का सुख कैसे होगा? यह तो एक अपने स्वयं से, स्वयं के अनुभव के आधार पर ही
हम जान सकते हैं, लेकिन उसको अभागी जीव चखना नहीं चाहते हैं। ज्ञानी पुरुषों ने, महापुरुषों ने उसको चख लिया है, इसलिए उस अतीन्द्रिय आनंद को बताने का प्रयास करते हैं शब्दों के माध्यम से। वास्तविक उस आनंद को, उस ज्ञान को, उस स्वरूप को परमात्मा भी नहीं कह सके तो हमारे जैसे पामर प्राणी कैसे कह सकते हैं। फिर भी किसी अपेक्षा से ज्ञानी पुरुष उसको बताने का प्रयास करते हैं और कहते हैं यह मार्ग सर्वस्थल में संभवित है। ऐसा नहीं है कि आप तीर्थ क्षेत्र पे जाएंगे तो ही आपको ये मार्ग मिलेगा। बस सच्ची समझ प्राप्त करने के लिए हमें सद्गुरु और सतशास्त्र हमें मिलना चाहिए, और वो मिलने के लिए भी महापुण्य का उदय हमारा होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ भी पुण्य तो काम करेगा। तो ये अभी हम जो भी कार्य कर रहे हैं ये भी पुण्य बंध का ही कार्य कर रहा है, और ये पुण्य बंध जो आत्मा के लक्ष्य से हुआ है वो नियम से आगे हमें आत्मा का ही यानी स्वस्वरूप का ही लक्ष्य कराएगा। और परद्रव्य के और परभावों के आधार पर जो पुण्य बांधा है वो नियम से आपको चक्रवर्ती बना देगा, स्वर्ग में ले जाएगा, ऊंचे गति में ले जाएगा, परंतु नियम से वो संसार परिभ्रमण का ही कारण बनेगा। इसलिए पुण्य के स्वरूप को भी यथार्थ समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। और योग्य सामग्री नहीं मिलने से भव्य भी इस मार्ग को पाने से रुके हुए हैं तथा रुकेंगे और रुके थे। यदि पुण्य के उदय यानी योग्य सामग्री का नाम ही हम जिसे कर्मों के पुण्य का उदय कहते हैं, पुण्य का उदय नहीं हो तो अभव्य को तो नहीं मिलता है, परंतु भव्य जीव भी इससे वंचित रह जाते हैं। इसलिए भव्य जीवों या कोई भी जीव हो, हर जीव को मैं भव्य हूँ या अभव्य हूँ इसकी चिंता न करते हुए योग्य सामग्री यानी सद्गुरु और सत्पुरुषों का और सतशास्त्रों का सही तरीके से विचार करके चिंतन पठन मनन वाचन स्वाध्याय करके उसका निर्णय करने का निरंतर प्रयास पुरुषार्थ करना ही योग्य है। आगे कहते हैं किसी भी धर्म संबंधी मतभेद रखना छोड़कर एकाग्र भाव से सम्यक योग से जिस मार्ग का संशोधन करना है वह यही है। यानी जो भी धर्म के नाम पर आज बाहर अनेक क्रियाएं, अनेक धर्म का प्रचलन चल रहा है, इन सारे किसी भी धर्म संबंधियों का मतभेद रखना छोड़कर, इनके सारे मताग्रह से, हटाग्रह से, कदाग्रह, दुराग्रह जो कुछ भी है वहाँ से हटकर एकाग्र भाव से सम्यक योग से यानी मन वचन काया के योग के जो परिणमन हो रहे हैं उनको सम्यक तरीके से, तो सम्यक यानी सच्चे तरीके से, यानी भीतर इस मन वचन काया ये जो मनुष्य देह मिली है ये परद्रव्य और परभाव से दृष्टि को हटाकर अपने स्वरूप और स्वभाव में दृष्टि करने के लिए निमित्त कारण है। अब इस निमित्त कारण को यथार्थ तरीके से समझकर इसके भीतर अपने उतरने का, इसका मन वचन काया का हमें उपयोग करना है। इसलिए कहा कि सम्यक योग से इस मार्ग का संशोधन हमें करना है। संशोधन यानी जो वस्तु है ऑलरेडी उसको ही ढूंढना है, प्राप्त की ही प्राप्ति करने का यह मार्ग है, कहीं बाहर से कुछ भी प्राप्त करना नहीं है। इसलिए इसकी खोज कहा है। खोज किसे कहते हैं कि जो ऑलरेडी है परंतु हमारी अभी दृष्टि में नहीं है, इसलिए उसको दृष्टि में लाने का पुरुषार्थ करना, इसी का नाम संशोधन बताया गया है और वह यही है। मान्यामान्य भेदाभेद अथवा सत्यासत्य के लिए विचार करने वालों का या बोध देने वालों को मोक्ष के लिए जितने भवों का विलंब होगा उतने समय का यानी गौणता से संशोधक उस मार्ग के द्वार पर आ पहुँचे हुओं को विलंब नहीं होगा। अब क्या कहा कि इन सारे बाहर के मतभेदों से, आग्रहों से हटकर मान्य अमान्य और भेद और अभेद अथवा सत्य और असत्य, इसका जो यथार्थ रूप से विचार करेगा और विचार करके उस बोध देने वालों को भी मोक्ष के लिए जितने भवों का विलंब होगा उतने समय का संशोधक
और उस मार्ग के द्वार पर आ पहुँचे हुओं को विलंब नहीं होगा। जितने बाहर के क्रियाओं के अलापों में, भेदाभेद में, सत्यासत्य के विचारों में उलझे रहोगे और बोध देने वालों को मोक्ष के लिए जितने भवों का विलंब हुआ, मात्र बोध दे रहे हैं, बाहर मात्र विवेचन कर रहे हैं, प्रवचन के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन सत्य स्वरूप को अपने भीतर झांक कर जो नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसे जीवों को विलंब होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी तक उनकी दृष्टि कहाँ है? बाहर मतभेदों पर, विचारों पर, कि या फिर कुछ ज्ञान बाहर शास्त्रों के माध्यम से पा लिया तो उपदेश दिया, लोगों को सुधारूं, किसी का भला करूं। अब किसी का भला करे या न करे, जी स्वयं का भला करना भूल जाता है। और स्वयं का भला कब होगा? जब जीव अपने स्वयं पर दृष्टि करेगा और स्वयं की आत्मा को मोक्ष में ले जाएगा, तो उसका स्वयं का भी भला होगा। और ऐसे कहा जाता है कि जब एक जीव सिद्ध गति को पाता है तो एक जीव सूक्ष्म निगोद से बाहर निकलता है। तो यानी एक जीव को अनादिकाल से जो वहाँ सड़ रहा है, उस जीव को मुक्त करता है। और वह जब जीव बाहर आता है तो नियम से वह जीव आगे बढ़ते हुए एक दिन मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त करेगा। इससे बड़ा सिद्धों का उपकार और क्या हो सकता है कि ये हमारा जीव, हर प्राणी का जीव जो विचार कर रहे हैं, ये उस गति से, उस सूक्ष्म निगोद से बाहर कब आए कि जब एक परमात्मा को सिद्ध बने थे, तब ये मेरा जीव इस बाहर संसार में आया और वहाँ निगोद से उसने अपनी यात्रा की और वो यात्रा अनंत अनंत यात्रा करते हुए आज इस स्थान तक मैं पहुँचा। तो ये पहुँचने का जो मूल हमारा उपकार किसका है? सिद्ध परमात्मा का है। तो जब मैं भी सिद्ध बनूंगा तो मैं ऐसे एक जीव को बाहर निकालने में सहायक बन सकता हूँ। यानी इस अपेक्षा से वहाँ जब तक उपयोग पर द्रव्य और पर भावों में रहेगा, तब तक भवों का विलंब होगा और उतने समय का संशोधक, यानी अब जो शोधन कर रहा है, सत्य मार्ग की पहचान कर रहा है और सत्य मार्ग की पहचान करके उसके अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित कर रहा है, उस मार्ग पर जो चल रहा है या उस मार्ग के जो द्वार पर आ पहुँचे हैं, उनको अब बिल्कुल भी विलंब नहीं होगा। यानी जो द्वार पर पहुँचे हैं, ऐसे क्षायिक समकिति, और जो मार्ग पर चल रहे हैं पहले गुणस्थानक से लेके चौथे गुणस्थानक तक, तो समकिति और पहले गुणस्थान, यानी अब वो मार्ग पर चलना शुरू हो गए हैं। आज नहीं तो कल जरूर पहुँचेंगे। हो सकता है किसी के प्रारब्ध के कर्मों के उदय के अनुसार कोई बैलगाड़ी में चले, कोई पैदल चले, कोई मोटर गाड़ी में कर चले, कोई ट्रेन से चले, कोई एरोप्लेन से चले, अपनी अपनी गति हो सकती है, लेकिन एक दिन वो जीव निश्चित ही पहुँचेगा। विशेष क्या कहना, वह मार्ग आत्मा में रहा है। अब इतनी लंबी चौड़ी बातें हम क्यों करें? क्या समझाएं, कितना समझाएं, किसको समझाएं? समझा के समझाने वाले थक जाते हैं, लेकिन जिसे यथार्थ समझ नहीं होती है, जिसे इस मार्ग में रुचि नहीं होती है, उसको कितना भी समझा दो, कितना भी माथा पटक दो, कुछ भी समझने वाला नहीं है। इसलिए ज्ञानी पुरुषों को अंत में कहना पड़ता है, चेतन जी तू तारू संभाल मुकी अन्य जंजाल। अब सारे जंजालों को छोड़ और हे जीव, तू अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव में रमणता के लिए अपने स्वयं से स्वयं का कार्य कर ले और ये बाहर के सारे जंजालों से छूट जा। अंत में तो वही है, क्योंकि विशेष क्या कहना, मार्ग तो एक ही है कि मैं अपनी आत्मा में कैसे रह सकता हूँ, अपने द्रव्य की ओर, अपने स्वभाव में कैसे स्थिर बन सकता हूँ। आत्मत्व प्राप्त पुरुष, निर्ग्रंथ आत्मा जब योग्यता जानकर उस आत्मत्व का अर्पण करेगा, उदय करेगा, तभी वह प्राप्त होगा, तभी वह मार्ग मिलेगा और तभी वे मतभेद आदि दूर होंगे। अब मतभेदों में जो उलझा हुआ है उसको क्या करना पड़ेगा? ऐसे आत्मत्व प्राप्त पुरुष जो ऐसी निर्ग्रंथ यानी ग्रंथियों से, मोह राग द्वेष रूपी ग्रंथियों से जो परे हो गए, ऐसी आत्माएं, और ऐसी उनकी योग्यता जानकर उस आत्मत्व का जो अर्पण करेगा, उदय करेगा,
तभी वह प्राप्त होगा। इसलिए श्रीमद जी ने कहा, आदेहादि आज तुई वर्तु प्रभु आदुम, शु प्रभु चरण कने धरूं, आत्मा ती सौ हीन। अब हे परमात्मा, आपके द्वारा, हे सत्पुरुषों, आपके द्वारा ये मार्ग मुझे मिला है, अब इसके बदले में मैं आपके क्या अर्पण करूं? आपने तो सर्वोत्कृष्ट ऐसा मुझे मार्ग बता दिया, आत्मा से सब कुछ हीन है, ऐसे हीनता को मैंने जान लिया, ऐसे सर्वोत्कृष्ट इस तीनों लोक और तीनों काल का ऐसे सर्वोत्कृष्ट वस्तु को मैंने समझ लिया, पा लिया, अब मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। यही आपके सबसे बड़ा आत्मत्व का अर्पण है। और जो स्वयं से स्वयं का उदय करेगा तभी वह प्राप्त होगा, तभी वह मार्ग मिलेगा। और तभी जैसे ही अपने स्वरूप की दृष्टि होती है, वो सम्यक दृष्टि जीव सारे मतभेदों से, कुल परंपराओं से, परिग्रहों से, सारे बाहर के आग्रहों से कोसों दूर हो जाता है। यदा कदाचित उसके मन से, वचनों से कहीं ऐसे निकल भी जाए तो तुरंत वहाँ जाकर वापस अपने उपयोग को अपने उपयोग में लाने का पुरुषार्थ करता है। ऐसा सर्वोत्कृष्ट मार्ग हमें मिला है। इसलिए अंत में कहते हैं कि मतभेद रख कर किसी ने मोक्ष नहीं पाया है। विचार कर जिसने मतभेद को टाला वह अंतर्वृत्ति को पाकर क्रमशः शाश्वत मोक्ष को प्राप्त हुआ है, प्राप्त होता है और प्राप्त होगा। सारे मतभेद को टालकर एकमात्र अपने स्वरूप की, अपने स्वभाव की, बार बार हम इसलिए कह रहे हैं कि करना काम एक ही है, क्योंकि शुरुआत में वही बताया, मार्ग कोई दो नहीं है, एक ही मार्ग है, आत्मरमणता, आत्मलीनता, स्वरूप लीनता। और कितने के लिए? कुछ समय के लिए नहीं, अब मुझे यह कार्य अनंत काल के लिए करना है। जब भी ध्यान में बैठे या किसी भी क्रिया में बैठे, कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए कृपया ना बैठे, कम से कम इतना विचार तो करें कि इस देह को जिस भी क्रिया के लिए बिताते हैं, मुझे अपनी आत्मा में अनंत काल के लिए लीन होने के लिए मैं यह क्रिया कर रहा हूँ। और सारी क्रियाएं सबसे हटकर जब वो अंतर्वृत्ति को पाकर क्रमशः ऐसे शाश्वत मोक्ष को प्राप्त अनंत जीव हुए हैं, आज हो रहे हैं, और अनंत जीव इस अंतर्दृष्टि से अपनी आत्मलीनता से ही प्राप्त करेंगे। किसी भी अव्यवस्थित भाव से अक्षर लेख हुआ हो तो क्षम्य हो है, जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। ओम नमः। सुख धाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात रहे तद ध्यान मही, पर शांति अनंत सुधा मयते, प्रणमो पदते वरते जय हो, प्रणमो पदते वरते जय हे। बोलो, एक जीव जब मोक्ष